नमस्कार। आज की क्लास का विषय रहेगा मंगल ग्रह का वर्णन। अब पिछले वीडियोस में हमने सूर्य ग्रह को समझ लिया, हमने चंद्र ग्रह को समझा। आज हम वीडियो में समझने वाले हैं मंगल ग्रह को। बेसिकली मंगल को हम किस तरीके से कुंडली के अंदर देखते हैं, हम कौन सी चीजें हैं जो मंगल ग्रह की स्थिति से समझेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मंगल ग्रह को नवग्रहों में सेनापति कहा गया। जैसे सूर्य को देखो राजा कहा गया था, हमने पढ़ा था कि सूर्य को राजा कहा जाता है, चंद्रमा को रानी कहा जाता है, ऐसे ही मंगल ग्रह को सेनापति कहा जाता है। यह साहस, पराक्रम, शक्ति, ऊर्जा, आत्मरक्षा, युद्ध कौशल, भूमि, भवन, भाई बहन, शस्त्र, अग्नि, रक्त और निर्णय लेने की क्षमता का कारक है। ये कारक हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए, पहले आप एक सेनापति को कहीं ना कहीं इमेजिन कीजिए। एक सेनापति कैसा होता है? एक सेनापति बहुत ही साहसी होता है। तो मंगल जो है वो कैसा होगा आपके कुंडली में? अगर हमें देखना है तो मंगल को कैसे समझेंगे कि मंगल ग्रह कैसा है? साहसी है। किस चीज का कारक हो गया? आपके साहस का। अब किसी का मंगल पीड़ित है तो उस व्यक्ति में साहस कम होगा, और वहीं अगर आपका जो मंगल है वो अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति कैसा होगा? साहसी होगा। मंगल पराक्रम का भी जो है कहीं ना कहीं कारक है। तो साहस, पराक्रम, शक्ति, ऊर्जा। एक सैनिक को अगर हम, एक सेनापति को अगर हम कहीं ना कहीं, सैनिक भी नहीं, एक सेनापति को अगर मैं इमेजिन करती हूँ तो मुझे एक सेनापति एक बहुत ही साहसी व्यक्ति दिखाई देता है। मुझे एक सेनापति बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति दिखाई देता है। मुझे उसके अंदर शक्ति दिखाई देती है, उसकी इमेज कहीं ना कहीं ऊर्जा से भरपूर होगी। और सेनापति आत्मरक्षा डेफिनेटली कर सकता है, युद्ध कौशल में कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। अब मंगल ग्रह को हमने एक सेनापति की तरह समझा। अब और समझते हैं। देखिए, मंगल जो है वो दिखाता है व्यक्ति के पास भूमि, भूमि का भी कारक होता है। मंगल की अगर अच्छी स्थिति होती है तो ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी बहुत बन जाती है। भूमि हो गया, एक भवन हो गया, आपका मकान जिसे हम कह सकते हैं, उसका भी कारक होता है। मंगल आपके भाई बहनों का भी कारक होता है। जब हम हथेली में भी देखते हैं तो हम मंगल से आपके भाई बहनों का, आपका साथ संबंध देखते हैं कहीं ना कहीं। मंगल जो है वो शस्त्र का भी जो है कहीं ना कहीं कारक होता है। सेनापति, शस्त्र आप कनेक्ट कर सकते हैं। मंगल जो है वो अग्नि, अग्नि को भी प्रतीक है। अग्नि देखो अग्नि तत्व का है ना, तो अग्नि को भी कहीं ना कहीं उसका भी कारक हो गया, रक्त का कारक हो गया, निर्णय लेने की क्षमता का कारक होता है व्यक्ति की। अगर देखो एक सेनापति है, उसके निर्णय लेने की क्षमता तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो वो सही से फैसला ले पाएगा कि आगे युद्ध में हमें क्या करना है। जिस प्रकार सेना में सेनापति युद्ध के समय नेतृत्व करता है ना, लीडरशिप जैसी इसकी स्किल्स होती है ना, उसी प्रकार कुंडली में बलवान जो मंगल होता है व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में निर्भीक होकर, यानी कि बिना डरे निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। अगर आपके कुंडली में मंगल जो है बढ़िया स्थिति में है तो आप कैसे हो गए? आप साहसी हो गए, आपके अंदर पराक्रम अच्छा होगा, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके पास जो है कहीं ना कहीं अच्छी निर्णय लेने की क्षमता होगी, आप निर्भीक होंगे, डरेंगे नहीं किसी से। तो और कहीं ना कहीं क्या होता है? आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। यदि जन्म कुंडली में मंगल बलवान है तो व्यक्ति साहसी, आत्मविश्वासी, परिश्रमी को हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है, और निडर होगा, चुनौतियों का सामना करने वाला होगा। अब वृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार मंगल जो ग्रह है वो रक्त वर्ण नेत्र वाला, यानी कि रक्त के रंग के नेत्रों वाला, चंचल, उदार, चंचल जो होता है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा है, ठीक है, उदार हृदय वाला, पित्त प्रकृति वाला। सूर्य और मंगल दोनों पित्त प्रकृति वाले, क्रोधी और कृष यानी दुबले शरीर वाला माना गया है। इसका स्वभाव तेज है, उग्र है और ये कर्मशील होता है। मंगल सदैव कार्य करने, संघर्ष करने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अच्छे मंगल ग्रहों वाले व्यक्ति जो होते हैं वो सदैव आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, खूब संघर्ष कर सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर संघर्ष करने की अच्छी क्षमता होती है, हम कह सकते हैं, ठीक है। और ऊर्जा और पराक्रम का इसको ग्रह कहा गया है। तो जिन लोगों के मंगल अच्छे होंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके पास एनर्जी भी बहुत सारी होगी। और वहीं अगर आपका मंगल जो है वो खराब स्थिति में है तो एनर्जी डाउन रहती है ऐसे लोगों की। मंगल की प्रकृति पित्त प्रधान मानी गई है, तो अग्नि तत्व का ग्रह होने के कारण इसके प्रभाव वाले व्यक्ति साहसी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, स्पष्टवादी भी होते हैं। डरता थोड़ी है सेनापति किसी से, तो स्पष्टवादी भी होते हैं। जैसे हमने सूर्य ग्रह में भी समझा था कि जिनका बढ़िया होगा स्पष्टवादी होंगे। अब राजा है, उसको बनावटी बातें करने की क्या जरूरत है? साफ साफ बात करने वाला होता है राजा भी। ऐसे ही उसका सेनापति भी स्पष्टवादी होता है, तेजस्वी है, साहसी है, जोखिम उठाने वाला है, कठिन कार्यों को करने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति अन्याय के विरोध करने वाले होते हैं। जिनके मंगल मजबूत होंगे वो लोग अन्याय नहीं बर्दाश्त करते, अन्याय का विरोध करने वाले होते हैं तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले होते हैं। यदि मंगल अत्यधिक पीड़ित हो जाए, है ना, उसके ऊपर खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, उसके पास 7 खराब ग्रह आके बैठ जाए, शनि हो गया, आपके राहु, केतु, जो भी हमारे जो मैलेफिक ग्रह कहे गए हैं, अगर उनके साथ युति हो जाती है तो, या फिर दृष्टि उनकी खराब पड़ जाती है कहीं ना कहीं, तो क्या होगा? साहस जो है, क्रोध, आवेश, हिंसा, झगड़े और जल्दबाजी का रूप ले सकता है। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि सड़क पे झगड़ा हो गया तो भाई वही मारपीट शुरू कर दी,
है ना, क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए, या कई बार लोग हिंसा का सहारा बहुत ज्यादा लेने लग जाते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है उनका क्रोध बहुत ज्यादा है, क्रोधी कंट्रोल में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में आप देखेंगे कि मंगल की स्थिति बढ़िया नहीं होती। ऐसे हाथ में भी हमें दिखाई देता है कि मंगल ग्रह पर अगर मान लो किसी के तिल आ जाता है या क्रॉस आ जाता है, जाल आ जाता है, तो हमें इस तरह की स्थितियां देखने के लिए मिलती है कि ऐसे लोग झगड़ालू ज्यादा हो जाते हैं, है ना। शास्त्रों में मंगल के रक्त वर्ण नेत्र बताए गए, तो नेत्रों का स्थिति क्या दिखाएगी, रक्त वर्ण के नेत्र हैं। इसका अर्थ है मंगल तेज, उग्रता और जोश का प्रतीक है। मंगल प्रधान व्यक्ति के चेहरे पर आत्मविश्वास आपको दिखाई देगा। एक बढ़िया मंगल वाला व्यक्ति होगा जिसका मंगल आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, उच्च का मंगल हो जाए, है ना, स्वराशि का मंगल हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास खूब देखने के लिए मिलेगा, उसकी आंखों में आपको तेज देखने के लिए मिलेगा, व्यक्तित्व में आपको दृढ़ता देखने के लिए मिलेगी। हाँ, मंगल को क्रूर ग्रह कहा गया है। क्रूर का अर्थ बुरा नहीं होता बल्कि कठोर निर्णय लेने वाला होता है। अब आप सोचो, एक सेनापति को अगर सौम्य ग्रह कह देते तो सेनापति को सौम्य हो सकता है क्या? फिर वो ढंग से निर्णय ले पाता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाता है? नहीं, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, लोगों को मारना भी पड़ता है कई बार। तो सेनापति का तो काम इसी तरीके का है, तो बहुत कठोर निर्णय लेने वाला है, इसीलिए मंगल को कहा गया। तो क्रूर ग्रह के इसको संज्ञा दे दी क्रूर। ऐसे सूर्य को भी क्रूर कहा गया। अब सूर्य राजा है तो उसको भी तो कई बार कितना कठोर निर्णय लेना पड़ता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो इसके लिए इसको हमने कहा कि ये क्रूर ग्रह है। क्रूर का अर्थ बुरा नहीं बल्कि कठोर निर्णय लेने वाला, अनुशासन प्रिय और संघर्षशील ग्रह कहा गया है। जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तब मंगल व्यक्ति को उनसे लड़ने की शक्ति देता है। इसीलिए यदि ग्रह शुभ हो, बलवान हो, तो यह व्यक्ति को सैनिक, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, विशेष रूप से सर्जन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अस्त्र आ जाते हैं उसके अंदर, इंजीनियर, खिलाड़ी, अग्निशमन अधिकारी, अग्नि को बुझाने वाला जो अधिकारी होता है ना, जो फायर से डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा बल, प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी क्षेत्रों में सफलता प्रदान करते हैं। अब ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आपको एंड में तो पत्र ही देखनी है, तो आपको ये देखना है कि मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने पूछा कि भाई मेरे को तो सेना में जाना है, अब आप बताओ मेरी कुंडली में क्या योग है। तो आप कैसे देखोगे? आप देखोगे उसके मंगल की स्थिति क्या है। आप फिर देखोगे कि मंगल अगर अच्छी स्थिति में तो क्या उनकी दशा आ रही है ना। तो हमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इन सबको भी देखना होता है। अगर उसको डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, तो भी हमें मंगल की स्थिति अच्छी चाहिए उसके लिए। बढ़िया खिलाड़ी बनना है तो भी आपको देखना है कुंडली का थर्ड हाउस कैसा है, मंगल की स्थिति कैसी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि हमें इंजीनियर बनना है या सर्जन बनना है या खिलाड़ी बनना है या पुलिस में जाना है, वर्दी वाली जो सर्विसेज होती हैं हमारी, उसके लिए आपको अच्छे मंगल का होना आपकी कुंडली में अनिवार्य है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, शास्त्रों में मंगल को उदार हृदय वाला कहा गया है। बाहरी रूप से कठोर दिखाई देने वाला मंगल भीतर से न्यायप्रिय होता है, दूसरों की रक्षा करने का वाला ग्रह होता है। मंगल दूसरों की रक्षा ही तो करता है, सेनापति क्या करता है? अपनी प्रजा की रक्षा करता है, तो हम इसे इससे जोड़ सकते हैं। इसीलिए बलवान मंगल वाले व्यक्ति अपने परिवार तथा मित्रों के लिए हर कठिनाई का सामना करने को तैयार रहते हैं। मंगल भाई बहनों का भी कारक है। मैंने हाथ में भी देखा, जिनके मंगल खराब होते हैं ना हाथ में, वो कहीं ना कहीं उनके भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते। अब वहीं मंगल की स्थिति अच्छी होती है तो भाई बहनों से संबंध भी अच्छे होते हैं, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से। साहस, पराक्रम तथा तृतीय भाव से संबंधित विषयों का विचार मंगल से किया जाता है, जो हमारी थर्ड हाउस होता है कुंडली का। ठीक है, उनसे संबंधित जो चीज होती है, जैसे पराक्रम हो गया, छोटे भाई बहन हो गए आपके, ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं विचार जो है मंगल ग्रह से करते हैं। यदि मंगल शुभ हो तो भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, साहस में वृद्धि होगी, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलती है। सिक्स्थ हाउस में अगर किसी का उच्च का मंगल बैठा हो और उसकी दशा आ जाए और ऐसे में कोई बंदा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा हो तो कहीं ना कहीं तुरंत ही सफल होने के योग बन सकते हैं। यदि मंगल पीड़ित हो तो भाई बहनों से मतभेद हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। मंगल जो है भूमि, भवन, संपत्ति तथा अचल संपत्ति का भी प्रमुख कारक माना गया। अचल संपत्ति मीन्स जो आपको पीछे से पिताजी से, दादाजी से प्राप्त हो रही है, उनका भी कारक माना जाता है। यदि मंगल शुभ स्थिति में होंगे तो उनकी महादशा भूमि, मकान, भवन निर्माण, कृषि, है ना, संपत्ति आदि में ऐसे भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। मंगल जो होते हैं मेष तथा वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। हमें पता है मेष राशि का स्वामी कौन? मंगल। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन? मंगल। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में 10 नंबर में मंगल बैठा है तो डेफिनेटली उच्च का हो गया, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा उस भाव के जिस भाव में वो बैठा हुआ है ना। और अपने कारकत्व तो जो भी उसके हैं उनके तो देगा ही देगा अच्छे रिजल्ट। वहीं अगर कर्क राशि में बैठ जाता है तो फिर मंगल नीच का हो जाएगा, तो रिजल्ट जो है बिगड़ सकते हैं, है ना। यदि मंगल उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो और शुभ स्थिति में हो तो उसकी महादशा में व्यक्ति साहस, पद, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, प्रतियोगिता में सफलता तथा प्रशासनिक क्षेत्र में
उन्नति प्राप्त करता है। मंगल को दशम भाव में दिग्बल प्राप्त हो जाता है। 10th हाउस में अगर किसी के मंगल बैठा हुआ है तो समझ लेना इस व्यक्ति का मंगल जो है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है, दिग्बली है वो। दशम भाव कर्म का भाव है, व्यवसाय का भाव है, पद का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। यदि मंगल दशम भाव में बलवान होकर स्थित हो तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करता है ना। सेनापति क्या करता है? नेतृत्व करता है। उसी से हम इसे जोड़ सकते हैं। कठिन परिश्रम से उच्च पद को प्राप्त करता है तथा प्रशासनिक या तकनीकी क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त करता है। 10th हाउस का मंगल हो तो ऐसे लोगों को आईएएस पीसीएस की तैयारी भी करनी चाहिए और बाकी ग्रहों की दृष्टि मतलब बाकी ग्रहों की स्थिति भी देखनी है, बट यहाँ से हमें अच्छे खासे प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मंगल का संबंध रक्त से, मांसपेशियों से, अस्थि मज्जा से, रक्तचाप से, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हो गया एक तरीके से, दुर्घटना, चोट, जलना और शरीर की ऊर्जा से माना जाता है। यदि मंगल शुभ हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत, ऊर्जावान और साहसी होता है। और वहीं अगर मंगल पीड़ित हो जाए तो चोट, दुर्घटना, रक्त विकार, ऑपरेशन, अत्यधिक क्रोध या रक्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मंगल का संबंध अग्नि से, हथियार से, मशीनरी से, सेना से, पुलिस से, इंजीनियरिंग से, रक्षा सेवाओं से, है ना, जो होता है जल थल और वायु की जो रक्षा सेनाएं होती हैं उनसे होता है। खेल से होता है, आपको आपके पास आए और आपको पूछे कि भाई मुझे जो है वो कहीं ना कहीं क्रिकेट में बहुत आगे जाना है, बताओ कुछ योग है क्या, तो हमें क्या देखना है? 3rd हाउस और मंगल की स्थिति, राइट। ऐसे इंजीनियरिंग के लिए भी हमें मंगल जरूर देखना चाहिए। इसीलिए इन क्षेत्रों में सफलता के लिए मंगल का बलवान होना विशेष महत्व रखता है। मंगल की महादशा तब विशेष परिणाम देती है जब मंगल उच्च राशि के हो, स्वराशि के हो, मूल त्रिकोण के हो, वर्गोत्तम मतलब D1 D9 में सेम राशि में हो, शुभ ग्रहों की उन पर दृष्टि हो, है ना, योग कारक हो, केंद्र तथा त्रिकोण में स्थित हो। मंगल योग कारक किस राशि में होता है? सिंह राशि में, ठीक है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को साहस देंगे, अगर वो इन स्थितियों में, अच्छी स्थितियों में तो साहस देंगे, आपको विजय देंगे, आपको भूमि देंगे, आपको भवन देंगे, अच्छा पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता भी देंगे, जीवन में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं ऐसे में व्यक्ति को। यदि वही मंगल नीच राशि के हो, पाप ग्रहों से अत्यधिक पीड़ित हो, अशुभ भाव में हो, निर्बल हो तो उस महादशा में क्रोध बहुत आएगा, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, व्यक्ति को चोट लग सकती है, मुकदमे विवाद में व्यक्ति पड़ सकता है, संघर्ष की स्थिति आ सकती है, पारिवारिक तनाव भी देखने को मिलता है। तो फाइनली हमने निष्कर्ष निकाला कि मंगल केवल युद्ध या क्रोध का ग्रह नहीं है। अगर हम इसे सिर्फ ऐसे ही देखें कि मंगल युद्ध है या क्रोध है, नहीं, मंगल तो साहस देता है, मंगल तो पराक्रम का ग्रह है, मंगल आत्मविश्वास का ग्रह है, मंगल जो है वो ऊर्जा का ग्रह है, मंगल भूमि है, मंगल संपत्ति है, सुरक्षा और विजय का भी प्रमुख कारक माना जाता है। कुंडली में मंगल जितना अधिक बलवान होगा व्यक्ति, उतना ही व्यक्ति निडर होगा, कर्मठ होगा, संघर्षशील होगा और सफलता प्राप्त करने वाला होगा। इसीलिए किसी की भी जन्म कुंडली का अध्ययन करते समय मंगल की स्थिति जो होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा मंगल ग्रह भी। अगली वीडियो में हम मिलेंगे बुध ग्रह के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे, 1% भी आपको अपने काम की लगे तो डेफिनेटली चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप ज्योतिष की शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं। थैंक यू।